हेलो। तो आज एक और व्लॉग आपके साथ। तो आज हमें जाना था नानी के घर, मुझे और मम्मी को। यार सुबह सुबह आँख भी नहीं खुलती और अब टाइम देख रहे 3:30, हमें 4:30 तक निकलना था कैसे भी। हम फटाफट रेडी हुए, कॉफ़ी के बिना नो मॉर्निंग। तो बहुत सिंपल सा आउटफिट था। उसके बाद हम निकले। हमने मेरी सिस्टर को और पापा को बाय बाय बोला। बाय बाय से बाय। फिर पप्पा का नाम लेके हमने शुरू किया और इतने सुबह सुबह खाली रोड, कोई भी नहीं, और धीरे धीरे कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मतलब सुबह की ट्रैवलिंग ना बहुत अलग होती है, इसे पता ही नहीं चलता कि हाँ आपने ट्रैवल भी किया है। तो मेरी नानी के घर जाने में 7-8 घंटे लगते हैं यहाँ से। तो धीरे धीरे सफ़र चल। फाइनली हमने एक ब्रेक लिया। ये होटल बेस्ट थी। अगर आप कभी भी दिल्ली से उदयपुर वाटी जा रहे हैं तो इस होटल पे ब्रेक लेना बनता है। एकदम फ्रेश दूध की चाय और वो गर्मा गर्म समोसे। फिर हम नानी के घर पहुंच गए और हाँ मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि आप इतने दिनों बाद कहीं जाओ तो आप व्लॉग नहीं बना पाते। फिर मम्मी और इनकी बातें चलती रही। 2000 years later. अब है नेक्स्ट डे, क्योंकि उस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि घर पे पूजा थी और मैं उसमें मेरा ध्यान नहीं रहा व्लॉग बनाना। तो हम सब निकले, हमने थोड़ी बहुत स्वीट्स ली और हम लोग निकल गए माता के मंदिर। तो मैं, मम्मी, मासी एक साथ थे, भैया और मौसा जी एक साथ थे। तो हम यहाँ माता के मंदिर गए थे। शाकंभरी माता का मंदिर था उदयपुर वाटी में, जो कि बहुत पहाड़ों में जाके, और बीच में हमें एक डैम मिला था पानी का। यहाँ इतना अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा व्यू था। अभी तीनों तेरे को एक बात बताऊं कि ये जो टेरेस है ना, हाँ ये घोंसला नहीं बनाते। हाँ। फाइनली हम लोग माता के मंदिर पहुँचे। ये वो मंदिर था जो मैंने भी पहली बार देखा है इतने सालों में। तो आप भी आके दर्शन कीजिए। हमने भी बहुत अच्छे दर्शन करे। और अगर आप जाना चाहते हैं तो ये उदयपुर वाटी से 20 किलोमीटर आगे है। बिल्कुल ही भूल भुलैया। अच्छे से पूजा करी, प्रसाद लिया और फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। तो बीच में थोड़ी बहुत मस्ती तो बनती है और घूमने का मज़ा तभी आता है जब आप सब साथ होते हैं। फिर मेरे मौसा जी को कहीं वहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर मिल गया तो हम वहाँ दर्शन करने चले गए। वहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। मतलब वो एक मंदिर अलग ही था, उन्हें मिल गया। वो कहते हैं ना, दर्शन लिखे होते हैं तो आपको मंदिर मिल ही जाता है। नए पंडित जी, ये पता नहीं बहुत अजीब सी चीज़ थी वहाँ। अगर आपको पता हो ये क्या होता, मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो इतना लग रहा है कि ये मेंढक है छोटे छोटे। उसके बाद हम वहाँ से निकले। हमने बीच में एक ब्रेक लिया था जहाँ मैं व्लॉग करना भूल गई। ये लोहागढ़ जी धाम है। यहाँ का व्लॉग मैंने पहले ही चैनल पे डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री। फोटोशूट हो रहा है। हमारे लोहागढ़ जी में बहुत अच्छे दर्शन हुए, अच्छे से पूजा हुई। उसके बाद थोड़ी बहुत हमने वहाँ से शॉपिंग की, अचार की, क्योंकि मेन वहाँ पे वही था। और उसके बाद हम वहाँ से निकले खाटू श्याम जी, मतलब श्याम बाबा के मंदिर। हमारा कोई प्लान नहीं था वहाँ जाने का क्योंकि पहले ही हमें 5 बज चुके थे लोहागढ़ जी में। पर श्याम बाबा के बुलावे के आगे आपकी ज़िद, आपका टाइम नहीं चलता। उन्होंने हमें बुला ही लिया और मन भी था हमारा जाने का, बट टाइम ना होते हुए हम प्लान कैंसिल कर रहे थे, बट उन्होंने बुला लिया।
हमारा मन था, हमारा दर्शन हुए, हम सही टाइम पे वहाँ पहुँचे और वो टाइम आरती का टाइम था। हमने अच्छे से आरती ली, श्याम बाबा के दर्शन करे। अंदर रिकॉर्डिंग करना या फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं है श्याम बाबा की, बट दिल में दर्शन हो तो बहुत हैं। उसके बाद हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए, हम बाहर आए, हम वहाँ से रिंगस आए क्योंकि हमें वापस घर आना था, दिल्ली आना था। तो मतलब कितना अच्छा लगता है ना, एक अलग सी खुशी मिलती है जब आपका मन हो और आपको बाबा बुला ले। हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमें कैंसिल करना पड़ा, बट मन बहुत था और यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। लोग राम बाबा के कभी नहीं गए तो एक बार तो ज़रूर जाना, सिर्फ एक बार। सैटरडे जाके आप संडे वापस आ सकते हैं। फिर हम वहाँ से निकले, हमने रास्ते में एक ब्रेक लिया, ऑफकोर्स टी ब्रेक तो बनता है, और हमने यहाँ पे मस्ती की, थोड़ी सी अच्छे से चाय पी, बातें बातें की। उसके बाद क्योंकि हमें आना था दिल्ली और मासी मासा जी को जाना था जयपुर और भैया को जाना था सिक्कर, तो हम तीनों ही अलग अलग राहों पे थे। तो ये एक पॉइंट था जहाँ हम मस्ती कर सकते थे और सबके साथ मज़ा एक ही बार आता है जब सब साथ होते हैं। फिर हमने सबको बाय बाय किया, फिर हम लोग आए, हमने एज़ यूजुअल माय फेवरेट होटल पे हमने खाना खाया, डिनर किया और बहुत अच्छे से खाना खाया। प्रिंस होटल सबसे बेस्ट है, अगर आप दिल्ली से जयपुर वाले हाईवे पे जा रहे हैं तो बेस्ट है। एक और चीज़ ये हमने नोटिस की, हमें होटल से निकलते ही ये ट्रक वाला मिला। आप इसकी ड्राइविंग देखो प्लीज़, हाईवे पे सेफ़ ड्राइविंग करा करो क्योंकि हर किसी को अपने घर जाना होता है। एक तो इतनी रात और ऊपर से आपने इतना हेवी डिनर कर लिया तो नींद बहुत आती है। मन में बस एक ही बात चल रही थी, कब घर आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। फाइनली कैसे थक आके हम लोग 2 बजे घर पहुँचे। एंड थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी मैं बीच बीच में व्लॉग नहीं बना पाई, मैं आगे ज़रूर कंटिन्यू रखूँगी। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो।